मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, मैंने उसके बारे में एक वीडियो बनाई थी कुछ अर्से पहले, उसका लिंक ऊपर नजर आ रहा होगा, उसको आप जाके देख सकते हैं। पॉइंट ये है कि चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं दुनिया के अंदर, और खासतौर पे क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर तो बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। क्योंकि ऑल्दो कि मैंने अपनी उस वीडियो के अंदर बताया था कि मैं उसको एज सच बहुत ज्यादा कोई सीरियस इंस्ट्रूमेंट नहीं समझता इन टर्म्स ऑफ करेंसी, लेकिन मैं उसको स्टडी कर रहा होता हूँ। कॉन्स्टेंटली मेरी स्टडी रहती है कि क्या हो रहा है क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर। इसी वजह से इंडिया के अंदर एक न्यूज आई कि उन्होंने क्रिप्टो के ऊपर कुछ लेजिस्लेशन लेकर आ रहे हैं बजट 2022 के अंदर। ऑल्दो कि अभी तक वो लॉ की फॉर्मेट में नहीं आया है, उसके अंदर बहुत सारी एम्बिग्विटीज हैं, लेकिन आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे लोग उसको कह रहे हैं कि इंडिया ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, इंडिया ने, और उसको लीगलाइज कर दिया है। तो वाकई लीगलाइज कर दिया है, नहीं किया है, जो उनके मेन पॉइंट्स हैं बिल के अंदर वो क्या हैं, हम आज उसको डिस्कस करेंगे। और मेरी जो पर्सनल असेसमेंट है उसके अंदर कि उस बिल के थ्रू इंडिया क्या करने वाला है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, वो आज डिस्कस करेंगे। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। सो अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल के ऊपर आए हैं तो वेलकम, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल के ऊपर हम पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। हर हफ्ते 3 वीडियोस आती हैं, आपको एजुकेशनल कंटेंट मिलता है। सब्सक्राइब द चैनल, और उसके अलावा न्यूज़लेटर को भी सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो फ्रेंड्स, इंडियन गवर्नमेंट ने 2022 के बजट के अंदर कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं क्रिप्टो करेंसी के फ्रेमवर्क को लेकर। वो एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं, उसके अंदर ये डिफाइन कर रहे हैं कि किस तरह से अगर ट्रेडिंग होनी है इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी की तो किस तरह से होनी है और क्या हो सकता है। उसको उन चीज़ों को बेस बना के पाकिस्तान के अंदर और दूसरे कंट्रीज़ के अंदर ये कह रहे हैं लोग कि यार इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसी को, तो हमें भी कर लेना चाहिए। इसमें ये बात कहूँगा कि आज हम देखते हैं कि कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो उन्होंने बजट के अंदर रखे हैं इंडियन गवर्नमेंट ने, और हम उसको कुछ समझने की कोशिश करते हैं, ऑल्दो कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है। इससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लें कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली है क्या। क्रिप्टो करेंसी आप ये समझ लें कि डिसेंट्रलाइज करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, और ये किसी गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो सकती। मतलब इसका जो बेसिक मकसद है वो ये कि आप स्टेट से अलग हो जाएं। आपकी जो करेंसी है, जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, वो आप किसी गवर्नमेंट के थ्रू ना करें, आप खुद करें। यानी कि आप ये समझ लें कि जैसे यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व है, वो डॉलर को कंट्रोल करता है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो रुपये को कंट्रोल करता है। इसी तरह इंडिया में लेट से आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो अपने रुपये को कंट्रोल करता है वहाँ पर। इसी तरह दूसरे मुल्कों की जो गवर्नमेंट्स हैं या जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो अपनी करेंसीज को जो मैनिपुलेट करते हैं या उनको कंट्रोल करते हैं। वो चीज़ जो क्रिप्टो वर्ल्ड है, क्रिप्टो करेंसी का वर्ल्ड है, उसके अंदर ये है कि वो ये चाहते हैं कि हम इसको इंडिपेंडेंटली इसमें काम करें। और एज सच कोई कहते तो ये है कि ट्रैक एंड ट्रेस हो सकता है, और शायद होता भी है, लेकिन उसका जो मकसद था बिटकॉइन को बनाने का मकसद था वो यही था कि आप आइडेंटिफाई ना कर सकें जो बंदा ट्रांजैक्शन कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया ने जो फ्रेमवर्क रखा है, जो एक बहुत हाई लेवल फ्रेमवर्क है, जो कि अभी बहुत सारी चीज़ें उसमें निटी-ग्रिटीज़ अभी नहीं पता, लेकिन अगर हम उसके अंदर कुछ 4-5 मेजर पॉइंट्स देखें ना, तो हम आज उनको डिस्कस करते हैं, और अपनी जो असेसमेंट है मैं आपको वो बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि जिसके लिए हम लोग भी यहाँ पर पाकिस्तान में भी सुन रहे हैं और दुनिया में और जगहों पर सुन रहे हैं कि इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि बिटकॉइन एक चीज़ है या क्रिप्टो करेंसी एक चीज़ है, जब भी उस पर टैक्स लगा रहे हैं। तो बेसिकली उन्होंने 30% टैक्स इम्प्लीमेंट किया है कि अगर आप कभी भी कोई करेंसी ख़रीदते हैं और उसके बाद उसको बेचते हैं और उसके बाद उसको लेट से लिक्विडेट करते हैं लेट से इंडियन रुपीज़ के अंदर, तो वो उसके अंदर जो कैपिटल गेंस बन रहा है, जो आपके जो प्रॉफिट हो रहा है, उस पर 30% टैक्स है। यानी कि फ़र्ज़ करें आपने 1 लाख रुपए का बिटकॉइन खरीदे और उसके बाद 1,30,000 रुपये के वो बेच दिए, तो वो जो 1,30,000 रुपये के ऊपर जो 30,000 है, उसके ऊपर वो 30% टैक्स लगाएंगे। यानी कि आपको वो तकरीबन 9,000 रुपये टैक्स पड़ जाएगा। ये तो एक पॉइंट हो गया इसका, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि जब भी आप लिक्विडेट करेंगे, वापस लाएंगे, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको गवर्नमेंट कह रही है कि आपको रिपोर्ट करना है अपनी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं। अभी ट्रांजैक्शंस पे नहीं आते, अभी जो आपके प्रॉफिट्स हैं उनको रिपोर्ट करना है। अच्छा, ये तो एक पॉइंट हो गया। अब उसके अंदर अगला पॉइंट ये है कि इसके अंदर आपका जो प्रॉफिट है उस पर तो गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, लेकिन जो आपका लॉस है ना, उसके ऊपर गवर्नमेंट ना आपको ओन कर रही है ना आपके लॉस को ओन कर रही है। अगर आपको लेट से 20% लॉस हो गया, 30% लॉस हो गया, 50% लॉस हो गया, जो भी लॉस हो जाए, आपको गवर्नमेंट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका लॉस आपका है, लेकिन आपके प्रॉफिट में से 30% गवर्नमेंट को चाहिए। ये तो एक फ्रेमवर्क हो गया। इसका मतलब है गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आप जो भी प्रॉफिट ले रहे हैं उसको रिपोर्ट करें। आप प्रॉफिट ना भी ले रहे हो ना, तो आपको रिपोर्ट तो फाइलिंग, इसकी टैक्स फाइलिंग उसकी करनी है। इसके अलावा जो लोग कुछ बात ये भी कर रहे हैं कि भाई 30% फ्लैट हो गया, यानी कि अगर फर्ज करें इनकम टैक्स होता है ना, इनकम टैक्स के स्लैब्स बने हुए होते हैं। अगर आपका
आपकी इनकम कम है तो आपके ऊपर कम रेट इम्प्लीमेंट होता है इनकम टैक्स का, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपके ऊपर ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पर यह है कि भाई अगर आपने 1 लाख रुपए कमाए हो, आपने 30 लाख रुपए कमाए हो, आपने 1 करोड़ रुपए कमाए हो, आपके ऊपर टैक्स 30% का ही लगना है। ये एक फिक्स रेट कर दिया है। अगेन एज आई सेड, ये अभी नए इसमें जो फ्रेमवर्क है ये आया है। जब ये इम्प्लीमेंट होगा और जब ये लेट्स से इनका जो लॉ है वो पास होगा, उसमें देखने वाली बात होगी कि उसमें उन्होंने फाइनल इसकी स्केलेटन क्या रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नो एडजस्टमेंट ऑन एनी अदर एक्सपेंस ऑन क्रिप्टो, यानी कि आपके जो जैसे नॉर्मली बिजनेस अगर आप करते हैं या आपका कोई लॉस होता है किसी बिजनेस के अंदर, तो वो ऑफसेट आप कर सकते हैं अपने प्रॉफिट्स के अंदर। यानी कि आप फर्ज करें कि आपका कोई बिजनेस है, आप उस बिजनेस के अंदर कोई प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप उस प्रॉफिट के बाद आप उसके अंदर आप ये बताते हैं कि भाई मेरा खर्चा हुआ है इसके अंदर, मेरे पास ये गाड़ी थी, इसका फ्यूल खर्च हुआ है, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड अप हो रही हैं इसके एक्सपेंसेस के अंदर, तो आप इसके अंदर कोई एक्सपेंस ऐड नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपने खर्चा किया, इवन जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, लेट से आपने 1 लाख रुपए के बिटकॉइन लिए और आपके उस पूरी ट्रांजैक्शन के ऊपर 1000 रुपये लग गए, वो जो 1000 रुपये लग गए वो भी टैक्स, वो भी उसमें शामिल नहीं होंगे, वो भी आपकी अलग से कॉस्ट है और वो आपको खुद ही बियर करनी है। वो ये नहीं होगा कि फर्ज करें आपने 1 लाख रुपए के बिटकॉइन लिए, उस पर 1000 रुपये का आपका लेट से ट्रांजैक्शन कॉस्ट आई, जब आपने उसको सेल किया तो वो फर्ज करें 1,30,000 रुपये आपको पैसे मिले वापस। जो 1,30,000 रुपये वापस मिले आपको, तो वो जो 1000 रुपये हैं वो अलग है, वो आपकी संक कॉस्ट है, सही है ना। आपको टैक्स देना है 30,000 रुपये के ऊपर, तो आप कोई उसमें एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। आप ये कहें कि मैंने बिटकॉइन के लिए मैंने कंप्यूटर यूज़ किया था तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई थी, मैंने बुक्स खरीदी है, मैंने कोर्स खरीदा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई आपको रिबेट नहीं मिलेगा। आपको जो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना है वो देना है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। अच्छा, बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, आप एक ज़रा जो इनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी ज़रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे। And what Reserve Bank issues is the digital currency. Everything that prevails outside of it in the name of digital whatever are assets being created by individuals, and in transacting that asset, if there are profits being made, we are taxing that profit at 30%. We are also tracking every trail of money in that by saying every transaction will be 1% TDS, if I can use that expression. There will be a transaction, TDS imposed on every transaction in the crypto world, any transaction that is happening outside. So the distinctions are very clear. Currency is only with the Reserve Bank. That will get issued sometime this year. The transaction happening in the crypto world are of different kinds of assets, and for that every transaction gets taxed. तो आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन सकते हैं कि वो कह रही हैं कि भाई आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रैक करेंगी और उसके जो प्रॉफिट होगा उसको टैक्स करेंगी, सही है ना। तो मुझे ये बताएं, जो लोग प्रो बिटकॉइन या प्रो क्रिप्टो हैं वो मुझे बताएं कि भाई ये तो इसकी ये पॉइंट ही नहीं है क्रिप्टो करेंसी का कि आप इसको गवर्नमेंट के साथ शेयर करें। अगर आप अपना डेटा गवर्नमेंट के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं, पहली बात तो ये कि आप ये जो नेक्स्ट पॉइंट में बात कर रहा हूँ कि हर ट्रांजैक्शन को वो उस पर टैक्स लगेगा। हर ट्रांजैक्शन पे 1% का टैक्स है। हर ट्रांजैक्शन पे 1% का टैक्स तो इतना बड़ा मसला नहीं है, आप दे सकते हैं, लेकिन ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ा मसला है। ट्रेडर्स अगर उसको हर ट्रांजैक्शन को 1% टैक्स देंगे तो आप सोचें उनकी तो प्रॉफिट ही जो है ना कभी कभी बहुत थिन मार्जिन पे ले रहे होते हैं। तो जो ट्रेडर्स होंगे वो तो वहीं पर जो है ना उनका गेम खराब हो गया है अगर ये इस तरह होता है। अब इसको किस तरह ट्रैक करेंगे ये बात नहीं हुई है, लेकिन इनका जिस तरह से इन्होंने बोला है, जिस तरह से इनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो यही बता रही है कि भाई हम तो ट्रैक करेंगे, ट्रेस करेंगे और टैक्स करेंगे। तो ये जो चक्कर है ना, इसके अंदर आप मुझे बताएं कि कहाँ से जो पॉइंट है बिटकॉइन का या क्रिप्टो करेंसीज का कि हम हिडन रहेंगे या हम स्टेट के अंडर नहीं रहेंगे, ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो जाती हैं ना। फिर आपको तो जो एक्सचेंजेस वहाँ काम कर रहे होंगे वो गवर्नमेंट से अप्रूव होंगे और वो पूरा का पूरा डेटा गवर्नमेंट को दे रहे होंगे। तो ये अच्छी बात है, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इसमें क्या बुरी बात है। फिर तो ठीक है, जो भी ट्रेड हो रही है गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट उसको टैक्स कर रही है, गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं होगी इस तरह से, क्योंकि आप एक एक ट्रांजैक्शन को देख रहे हैं। लेकिन इज इट पॉसिबल? अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर ये इंडिया किस तरह से करेगा उसको। ये जो टैक्स है 1%, ये होता है बेसिकली TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो ये हर सूरत में जो बंदा ट्रांजैक्शन कर रहा है उस बंदे को देना है ये पैसे। अब ये बंदे ये जो टैक्स है ये ऑल्दो के रिफंडेबल है, आपको बाद में मिल जाएगा जब आपकी सारी रिकनसाइल करेंगे आप साल के एंड के ऊपर, तो आपको ये मिल जाएगा। लेकिन इससे कितना पेपर वर्क बढ़ जाएगा। लेकिन पॉइंट यही है कि ये सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेट करने का जो मकसद है वो यही है कि भाई जो ट्रेस करना है गवर्नमेंट को, वो नहीं, कोई भी गवर्नमेंट
अपना जो ट्रेस एंड ट्रैक वाली जो सिचुएशन है ना, ये ख़त्म नहीं करना चाहती। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे उन्होंने बोला कि भाई इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडियन रिजर्व बैंक है, वो अपनी डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करेगा। लेकिन वो क्या होगी? अगर कोई स्टेट अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करती है तो वो नथिंग मोर देन इट्स ओन करेंसी। यानी कि मुझे तो लगता है कि वो बेसिकली जो रुपी होगा वो उससे पैक होगा जो आपकी डिजिटल करेंसी आएगी, और सिंपल वो जो नॉर्मल आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हैं उसके अंदर यूज़ होगा। तो वो तो अभी भी हो ही रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं कि आप उसको डिजिटली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन ब्लॉकचेन भी आ जाएगी। अगर इस तरह है तो ब्लॉकचेन में भी कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन कोई वो पॉइंट वो नहीं है कि आपका ये पैसे आप आराम से बाहर भेज सकते हैं। पाकिस्तान में, जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर आप चाहें कि पाकिस्तान से पैसे बाहर भेजें, वो अभी भी मुश्किल है। और ये कभी, मेरा नहीं ख्याल कि अगर हालात अच्छे नहीं होते तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें फिर फैटफ भी इन्वॉल्व हो जाता है, इसमें और चीज़ें भी आ जाती हैं। अच्छा, इस बजट में अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया कि क्या ये क्रिप्टो को लीगलाइज कर रहे हैं इंडिया के अंदर। आई एम श्योर अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं हुई है कि वो क्रिप्टो को एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट करेगा इंडिया या नहीं करेगा, या क्या बात है वो नहीं बताया। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब अगर लेट्स से इंडिया ने इस तरह के टैक्सेस लगाए, तो फिर लोगों के लिए, अगर लोगों को क्रिप्टो में डील करना ही है, लोगों को गैम्बल करना ही है क्रिप्टो के अंदर, तो वो फिर ऐसे कंट्रीज़ का, जैसे जिन कंट्रीज़ के अंदर अभी तक इस तरह के कोई टैक्सेस नहीं है, जैसे यूएई हो गया, यहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप कितना भी क्रिप्टो के ऊपर डील करते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप पर्टिकुलर एक्सचेंजेस को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगेन वही बात आ जाती है, पर्टिकुलर एक्सचेंजेस के थ्रू आप जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होगा, और गवर्नमेंट को पता होगा। गवर्नमेंट कभी भी अपना कंट्रोल नहीं लूज़ करना चाहेगी एक जगह पर रहते हुए। तो आप भी इस चीज़ को समझें। जो लोग इस वक्त कह रहे हैं कि इंडिया ने बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप ले लिया है, तो अभी इसको ज़रा वेट करें, चीज़ों को ज़रा देखें कि क्या होता है। क्योंकि जो चीज़ें मैंने आपको जैसे बताया ना कि 1% ट्रांजैक्शन पे टैक्स और 30% आपकी जो कैपिटल गेन्स है उस पर टैक्स, और इंडिया अपनी एक नई डिजिटल करेंसी लेकर आ रहा है, और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये ऑप्टिक्स हैं, ये कंट्रोल करने के बहाने हैं। जो आप कहते हैं कि क्रिप्टो बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड है और कोई गवर्नमेंट उसको ओन नहीं करती है या उसको कंट्रोल नहीं करती है, वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही है इस पूरे टैक्स के अंदर। तो अभी इट वुड बी टू अर्ली टू से समथिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ बिल, जब तक ये इम्प्लीमेंटेशन में नहीं चला जाता है। इसके अलावा मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, आप उनको ज़रूर जाके देखें। यहाँ पर आपको वीडियो नज़र आ रही है गोल्ड फंड की, क्रिप्टो बिटकॉइन को भी तो गोल्ड, डिजिटल गोल्ड कहते हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसके बारे में मैंने फंड्स के बारे में और गोल्ड के बारे में वीडियो बनाई थी। इसके अलावा ये वीडियो है, इसके अंदर मैंने बताया था आपको कि किस तरह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न एक्चुअल में निकाल सकते हैं, चाहे वो बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो आपकी स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट हो। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।